हाय दोस्तों, माय नेम इज संतोष महाजन और पावर एप्स की इस सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिलीट की फंक्शनलिटी को समझा था पावर एप्स के अंदर। कैसे अगर हमको यूजर की इंफॉर्मेशन को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। वो हमने अंडरस्टैंड किया था। और इस वीडियो के अंदर हमें दोस्तों हम जो समझने वाले हैं वो है फिल्टर यानी सर्च। अगर हमें किसी यूजर की इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे। जैसे कॉमन फिल्टर होता है कि अगर मुझे इक्वल टू नेम सर्च करना है, जैसे किसी ईमेल को अकॉर्डिंग सर्च करना है तो कैसे करेंगे। अभी रिकॉर्ड यहाँ पे मतलब कम है तो समझ हम इजीली व्यू कर पर, बट रिकॉर्ड ज्यादा होंगे तब हमें सर्च हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिल्टर करना हमारे इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे करेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है। तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक इनपुट बॉक्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उस पे हम जो टाइप करेंगे उसके यहाँ पे रिकॉर्ड हमें सर्च करना है। तो इनपुट बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम ये इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है टेक्स्ट इनपुट आ रहा है वो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये टेक्स्ट इनपुट आया, हमको इसको जस्ट इसके यहाँ पे हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ परफेक्ट, ठीक है। हम इसका थोड़ा टेक्स्ट जो है ये रिमूव कर देते हैं। डिफॉल्ट टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है लेफ्ट राइट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में ओपन हो रही है। हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एंड यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं सर्च। सर्च का ऑप्शन भी आ गया है। हम इसका जो बैकग्राउंड कलर भी हमको चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से जो इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेम कर देते हैं। ओके परफेक्ट। अब हमारा जो दोस्तों ये इनपुट बॉक्स हमारा रेडी हो गया है। अब इस पे अंदर हम जो रिसर्च टाइप करेंगे उसके बिहाफ पे हमें हमारा जो रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर होगा। तो रिकॉर्ड फिल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो किस किस रिकॉर्ड को किस कॉलम के ऊपर सर्च अप्लाई करना है हमें वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कभी क्लाइंट ये बोलते हैं कि हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अकॉर्डिंग ही जो कॉलम के नेम उस पर होना चाहिए, ईमेल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम लोग जो अप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल और मोबाइल नंबर तीनों चारों के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, अब जैसे हमने जो इनपुट बॉक्स लिख किया, ठीक है, ये इनपुट बॉक्स इसके क्लिक के ऊपर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को सर्च करेंगे, राइट। सो अब हम इसके ऊपर जो टाइप करेंगे वो टाइप होगा तो रिकॉर्ड सर्च होगा। अब हमने गैलरी को सिलेक्ट करते हैं। तो गैलरी को सिलेक्ट किया तो ये जो आइटम प्रॉपर्टी अभी डिफॉल्ट क्या आइटम सारे रिकॉर्ड हो रहा है, शो हो रहा है। बट अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ इस कोड को हम चेंज यहाँ पे चेंज करेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा इसको बिग कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फिल्टर प्रॉपर्टी। क्या यूज करने वाले हैं, फिल्टर। यहाँ पे हम यूज करेंगे फिल्टर, ठीक है। ये फिल्टर फंक्शन जो दोस्तों, ये फिल्टर फंक्शन क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया, देखिए दोस्तों हमारा रिकॉर्ड भी यहाँ पे मतलब जो है वो रिमूव हो गया और हमें एरर शो हो रही है। तो फिल्टर फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, इस अपने रिकॉर्ड को हम लोग सर्च करेंगे। तो ये दोस्तों दो पैरामीटर लेता है यहाँ से कि इसमें क्या करेंगे, हम पहले यूज करेंगे डेटा सोर्स। डेटा सोर्स को कौन सा क्या यूज करने वाले हैं, तो इसका जो डेटा सोर्स है वो है दोस्तों, जैसे कि इसको क्लोज कर यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं शीट। डेटा सोर्स क्या है, हमारा जो शीट है, यहाँ हम देख सकते हैं ये शीट है। तो उसका हम डेटा सोर्स का हम यहाँ पे पहले क्या नाम देंगे, जो हमने ऑलरेडी ये यूज किया हुआ है। तो हम इसको कट करेंगे, देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो वर्क है कंप्लीट हुआ। देन हम सेमी कॉलम देंगे दोस्तों। सेमी कॉलम के बाद में अब हमें सेकंड पैरामीटर यहाँ पे सिलेक्ट करना फंक्शन यूज करना है, वो है स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ, स्टार्ट विथ स्टार्ट विथ इस फंक्शन का हम दोस्तों यूज करेंगे इसके अंदर।
तो यहाँ पे दोस्तों हम यूज करेंगे स्टार्ट विद फंक्शन, स्टार्ट विद, इस फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और ये फंक्शन दोस्तों दो पैरामीटर को लेगा। इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो है हम यूज करेंगे हमारे कॉलम का नेम, यानी जो शीट वन हमारा जो डेटा सोर्स है, जो गूगल शीट हम यहाँ पे हमारा उस कॉलम का नाम लेंगे। तो अभी फर्स्ट हम अप्लाई करते फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम क्या देंगे, हमारा फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम यहाँ पे आया। देन सेकंड जो है हम कहाँ से हम रिकॉर्ड हम फाइंड करें, फर्स्ट नेम कहाँ से आएगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने जो इसमें क्लोज कर देता हूँ, ये तो टेक्स्ट बॉक्स हमने यूज किया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ हम जो वैल्यू देंगे वो उस पे जो रिकॉर्ड हम इंटर करेंगे उसके बिहाफ पे रिकॉर्ड हमारा सर्च होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सेम यही गैलरी के ऊपर ये टेक्स्ट इनपुट्स लिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं ताकि और समझ में आ जाएगा। सर्च इनपुट, सर्च इनपुट, ठीक है, हमने इसका नाम चेंज किया। और फिर गैलरी के ऊपर हम गए, सेकंड जो कॉलम लेंगे सर्च, हमने क्या लिया, सर्च इनपुट, इनपुट डॉट टैक्स, क्या कॉलम में टैक्स है, टैक्स ले लेंगे दोस्तों। देन इसके बाद में इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो जैसे हमने क्लोज कर दिया, हमारा जो एरर थी वो भी रिजॉल्व हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन भी देता है, तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो हम अब देख सकते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में भी हमारा ये कोड आ गया है, यानी ये हमारा जो कोडिंग पार्ट है, हम यहाँ पे हमारा लॉजिक हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने अभी जो रिकॉर्ड सर्च हम अप्लाई किया है वो किस पे अप्लाई की, फर्स्ट नेम के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, इस पर पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको हम यहाँ से रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं सर्च करता हूँ, धीरज सर्च करता हूँ यहाँ से मैं, परफेक्ट, धीरज सर्च कर रहा है। अगर मैं विकास सर्च करता हूँ यहाँ से, विकास, परफेक्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमने रिकॉर्ड को यहाँ पे फिल्टर से अप्लाई किया। अब रिक्वायरमेंट दोस्तों ये से भी होती है कि अभी हमने फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया है, अगर हमको क्लाइंट ही बोलते हैं कि नहीं हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अकॉर्डिंग भी हमें सर्च करना है, तो कैसे वो कैसे करेंगे। तो सिंपल प्रोसेस दोस्तों, यहाँ पे हमने जो गैलरी के ऊपर हमने फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन लिखा है सेम को हम उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाएंगे और फंक्शन, और के लिए हम लोग यहाँ से जो इस साइन का हम यूज करते हैं और के लिए, सेकंड के लिए, ठीक है। यहाँ तो हम लोग यहाँ पे और लिख सकते हैं, ठीक है। एंड डबल एंड जो होता है, अगर हमने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे तो ये डबल एंड एंड के लिए होता है। और ये क्या होता है, अगर हमें और इम्प्लीमेंट करना है तो दो लाइन का हम यूज करते हैं, बड़ी लाइन यूज करेंगे। देन इसके बाद हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसे पेस्ट किया, अब इसके बाद में यहाँ पे ये फर्स्ट नेम जो हमने कॉलम लिया है इसकी जगह हम यूज करेंगे लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम। अब ये फर्स्ट नेम को भी सर्च करेगा, लास्ट नेम को सर्च करेगा। यहाँ पे इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं, सेम फॉर्मेट में है। अब सेम प्रोसेस हमको ईमेल पे अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, ये सेम यहाँ से इतना इतना कॉपी हम यहाँ से कर लेंगे, कॉपी किया और यहाँ पे सेम यहाँ पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हमारे जो कॉलम का नाम ईमेल, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, ईमेल, यहाँ पे ईमेल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हमें फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट ही है। थर्ड जो है, अब हमको क्या अप्लाई करना है, मोबाइल नंबर पे अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम इसके लास्ट में इसको फिर ये पेस्ट कर देंगे जो पहले कॉपी किया था लास्ट में। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ डाल देंगे मोबाइल, ठीक है। सो दोस्तों अब हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, यानी चारों पे हमने फिल्ट्रेशन लगाया है, ठीक है। जो हम सर्च करेंगे उसके बिहाफ पे रिकॉर्ड हमारा सर्च होगा, ठीक है। तो इस फिल्टर फंक्शन के थ्रू हमने क्या किया है, जो है हमने फिल्टर रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं, किया है। इसको मैं यहाँ से क्लोज मिनिमाइज कर देता हूँ। देन इसको फिर हमसे रन करते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ से किसी ईमेल को सर्च करना है, जैसे सोहन gmail.com, ये सर्च हो रहा है, यूँ करेंगे तो मोबाइल नंबर सर्च करना है, इस मोबाइल नंबर 616767 को सर्च करता हूँ,
6767 मोबाइल नंबर भी सर्च कर रहा है। जैसे लास्ट नेम में मैं महाजन को सर्च करता हूँ, महाजन, वो भी सर्च हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम रिकॉर्ड को फिल्टर कर से सर्च कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है अगर किसी रिकॉर्ड को फिल्टर करना है कैसे करेंगे हम लोग, तो वो हमने इस वीडियो के अंदर समझा दोस्तों। सो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। सो थैंक यू दोस्तों।